हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़नाज डेली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। कल पूरे दिन लाइट नहीं आई इसलिए ब्लॉग नहीं आया था, और आज मॉर्निंग के भी 5:30 बज रहे हैं ना, तब भी देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जबकि रात में बारिश हुई है और अभी भी ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मैं यहाँ बैठी थी, मुझे यहाँ भी इतनी गर्मी लग रही थी, पसीने पसीने आ रहे थे सुबह में। और बैठे बैठे ना मुझे यहाँ पे थोड़े से जाले दिख गए, तो मैंने कहा लाओ इन्हें भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो काम हो जाता है ना वो हो ही जाता है, और जो रह जाता है वो फिर रह जाता है। तो इसको भी मैंने हाथ के हाथ निपटा दिया। और उसके बाद मैं वही अपना डेली रूटीन थोड़ा सा टहलना हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना टहल भी नहीं मिला मुझे, और ना ही मुझे आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर मिली, क्योंकि मतलब सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं आपको क्या बताऊँ कि गर्मी के मारे ना कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। और अभी भी मतलब लाइट थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है अब तो लाइट आ रही है। लेकिन ना थोड़ी देर बाद लाइट यहाँ मतलब अभी मॉर्निंग से ही चली गई थी 6 बजे से। फिर वही अपनी झाड़ू लगाई, और झाड़ू भी आज टाइम लगा क्योंकि आज कूड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कल मतलब पूरे दिन हम लोग इधर उधर डोलते ही रहे हैं। और नाग पंचमी की कल छुट्टी थी, तो मैं और अनाया दोनों ही घर पे थे, तो मतलब रूम में नहीं बैठे, इधर उधर ही घूमते रहे, तो इसलिए कूड़ा भी आज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो साफ़ सफाई की, पोछा लगाया, झाड़ू लगाई। और उसके बाद जो काम रहता है मेरा, ये पहले अनाया की ड्रेस का, तो अनाया की ड्रेस निकाल दी। और अभी उसका बैग भी नहीं लगा था, क्योंकि वैसे तो ये काम जो होते हैं मैं इवनिंग में या नाइट में कर देती हूँ, लेकिन ना कल लाइट नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम नहीं हुए, पेंडिंग रहे। हालांकि लाइट 9 बजे आ गई थी, लेकिन उसके बाद ना एकदम से मन नहीं था, शरीर में हिम्मत भी नहीं थी कि अब कोई काम इस रिलेटेड हो। तो बस फटाफट से ये किया। उसके बाद सारी बोतल पानी की ना मतलब खाली हो चुकी थी, तो पहले अनाया की बोतल भर के रखी। उसके बाद आज मैंने अपने लिए भी बोतल निकाली है लेके जाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ठंडा पानी चाहिए होगा, तो अपनी बोतल भी भरी। और उसके बाद देखिए आज कितनी सारी बॉटल्स यहाँ पे हैं, खाली हो गई, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पानी पिया गया है दिन में गर्मी की वजह से और लाइट ना होने की वजह से। तो सबसे पहला काम था इनको भरना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है गर्मियों में, कि पानी की बॉटल्स जब खाली हो जाती हैं उनको भर के रखना। तो इनको ना मैंने सब भर के रखा और फ्रिज में लगाया। जैसे ही मतलब ये काम हुआ ना, उसके बाद तुरंत ही लाइट यहाँ पे जा चुकी थी। और फिर जब तक मैं मतलब स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकली, तब तक लाइट नहीं आई थी, उसके बाद आई होगी। तो और इस सब करने के बाद ना मैंने आज सब्जी भी काट ली। वैसे तो मैं नहा के आके ही सब्जी वब्जी काटती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा ना बहुत गर्मी है, नहा के आऊँगी तो फिर पसीने में नहा जाऊँगी, इसलिए पहले ही सब्जी काट के फिर नहाने जाऊँगी मैं आज। तो शिमला मिर्च आलू बन रहे थे, तो शिमला मिर्च मैंने काट ली थी, और एक बड़ा आलू काटा था, और उसके थोड़ी सी शिमला मिर्च को मैंने चॉप छोटा छोटा किया था, क्योंकि मैं बनाऊँगी बेसन का डोसा आज। तो उसके बाद मैं फिर चली गई थी नहाने, और नहा के आई तो देखिए बादल और भी ज़्यादा हो गए थे। कैमरे में थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा उजाला आ रहा है, वरना ना अंधेरा सा हो गया था। और बस यहाँ पे मैंने आके फटाफट से पहले कढ़ाई रखी, तो मैंने सूखे आलू थोड़े से भून लिए। सूखे आलू मतलब दाल चावल बनाऊँगी आज लंच में, तो उसके साथ ना सूखे आलू चाहिए होते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने कहा जब कढ़ाई रखी है तो पहले मैं सूखे आलू बना देती हूँ। तो मैंने इसी में ना सूखे आलू फ्राई कर लिए थे। और इस समय ना सूखे आलू चढ़े हुए हैं हमारे यहाँ हल्दी वाले, वही कि हल्दी वाले ही खाए जाएंगे, तो मैंने हल्दी वाले हल्दी डाल के बनाए हैं। और जब तक ये आलू भून रहे थे तब तक मैंने ना फटाफट से बर्तन लगा लिए, क्योंकि जो मेरी मेड थी वो बर्तन धुल के जा चुकी थी। तो मैंने कहा ये भी हाँ काम निपटाओ, क्योंकि लगे हाथ जो जो काम होते चले जाते हैं ना वो अच्छा ही है, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और कॉलेज से आके ना एकदम से बहुत सारा काम करने का मेरा मन भी नहीं करता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जितना काम मॉर्निंग में हो जाए उतना अच्छा है। तो ये देखिए आलू बन चुके थे। आलू बनने के बाद फिर मैंने इसी कढ़ाई में ना शिमला मिर्च भी बना दी थी। और मेरा देखिए मूड दिख रहा होगा आपको फेस से कैसा है। मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने वही रेगुलर मसालों के साथ अपनी जो थी शिमला मिर्च बनने रख दी थी।
सब्जी कोई थी नहीं घर में, शिमला मिर्च रखी हुई थी इसलिए शिमला मिर्च बना दी। वैसे मैं आज कुछ और बनाने को थी, लेकिन कोई नहीं, फिर कभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए भी कुछ और मैंने नहीं किया। तो ये आलू बन के यहाँ रख चुके थे और सारी देखिए किचन भी साफ़ हो गई। और उसके बाद ना मैंने ये आटा गूँथा था, आटा गूँथ के भी रख दिया मैंने, क्योंकि ठीक रहता है 10-5 मिनट पहले रख दो ना, थोड़ा आटा अच्छा सा हो जाता है। तो पहले तो देखिए, और इसका काम ना मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि आटा अगर गुथा हुआ है तो सारे काम इजी लगेंगे। फिर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। 2 चम्मच लिया था मैंने बेसन, इसमें 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच धनिया डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और ज़रा सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन और हींग और थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार नमक डाला था मैंने इसमें। और उसके बाद पहले इसको ना ऐसी सूखा इसको घोल लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे, फिर पानी डाल के इसको अच्छा सा इसका घोल बना लेंगे कि इसमें एक भी लम्स नहीं रह जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है मैं कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं ना, इस तरीके से रखना है। और यहाँ शिमला मिर्च जो मैंने काटी थी वो है, और थोड़ा सा पनीर कद्दूकस कर लिया था। और लंच में जैसा मैंने आपको बताया आज दाल चावल बनने थे, तो मैंने पहले चावल और दाल भिगो दी धुल के अच्छे से। तो चावल देखिए मैं इसमें छोटे भगोने में हाथ के हाथ भिगोती हूँ, जैसे कि इसी में फिर बनने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना माड़ निकाल करके चावल बनते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं। तो इसी में धुल देती हूँ अच्छे से और फिर इसी में सोख करके इसको रख देती हूँ। तो 2-2 बर्तन नहीं होते हैं और मुझे भी इजी रहता है कि उठाया और बस पानी चेंज करके इसको रख देती हूँ। और दाल और चावल को ना पहले ही अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि बाद में ये फिर भीगने के बाद सॉफ्ट हो जाती है तो फिर टूटती है दाल और चावल, इसलिए मैं इसको पहले ही धुल के अच्छे से सोख करके रखती हूँ। और इसको धुल के ना मैंने देखिए ढक करके अच्छे से रख दिया है, जैसे कि इसको तो मैं आने के बाद ही बनाऊँगी क्योंकि जल्दी बन जाएगा तुरंत। तो इसको एक साइड से रख दिया। और इसके बाद पहले मैंने एक गाय की रोटी निकाली थी और उसके बाद मैंने अनाया का पराठा बनाया। और सब्ज़ी अभी हो ही रही थी, क्योंकि आलू थोड़े से मोटे कटे हुए थे ना, तो वो जल्दी सॉफ्ट नहीं हुए थे। तो उसी को मैं अलट पलट कर रही थी, देख रही थी, आलू चेक कर रही थी। देखिए सुबह में जो काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो हमारा किचन का ही होता है। किचन में ही हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने अनाया के लंच बॉक्स पराठा रख दिया था, सब्जी तो अभी बनी नहीं थी। तो अब पहले मैं तैयारी कर रही थी अनाया को दूध पिलाने की, उसको उठाऊंगी। तो यहाँ मैंने अनाया का दूध रेडी करा है सबसे पहले, जिससे कि वो उठ जाए। तो वो भी एक काम है मेरा, क्योंकि वो अभी भी शीशी पकड़ के दूध नहीं पीती, उसको गोदी में लिटाल के ही मुझे पिलाना पड़ता है शीशी से दूध। फिर दूध पिला के मैं आ गई थी और मैंने चाय बनने रख दी और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए बेसन का डोसा। तो यहाँ पे मैंने ये रख लिया तवा, नॉन स्टिक वाला, डोसा वाला, और इसको थोड़ा सा इस पर घी डाल के इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसका ये जो घोल है ना, तो इसको देखिए इसको डालेंगे, और इसकी लेयर आप जितनी पतली रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मोटी लेयर करेंगे ना तो ये एक साइड से सिक जाएगा और दूसरी साइड से बिल्कुल सीख नहीं पाएगा, तो कच्चा कच्चा लगेगा। तो इधर मैंने डाल दिया था पनीर और इस पर थोड़ी सी जो शिमला मिर्च थी ना उसको ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिक्स हर्ब्स, जो कि ना देखिए सील चुके थे, और इसमें मैंने मतलब डाल दिया। और ये हो चुका था साइड से, किनारे से। और मैंने इसके अलावा ना मैंने इसमें बिल्कुल भी घी ऑयल नहीं लगाया है, और इसको फोल्ड कर दिया। ये बन गया हमारा एक अच्छा सा बेसन का डोसा। और वैसे तो मैं इसको टमाटर की चटनी के साथ खाती हूँ, पर टमाटर की चटनी नहीं थी तो फिर मैंने आज इसके साथ सॉस ले लिया। और जब तक मेरी ना देखिए चाय भी बन चुकी थी, तो मेरा नाश्ता तो हो गया था रेडी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप लोग जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मतलब हम लोग की हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।